दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से हजारों साल पहले इंसान और ड्रैगन्स एक साथ रहा करते थे। लेकिन इंसानों का लालच धीरे धीरे बढ़ने लगा और उन्होंने जंगल और पहाड़ों को काटकर घर बनाना शुरू कर दिया। तब ड्रैगन्स ने इंसानों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इंसानों ने ड्रैगन्स का ही शिकार करना शुरू कर दिया। उस समय पेट्रियोसिस नाम के एक आदमी ने ड्रैगन्स का शिकार करने के लिए एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन बना दिया, जिसका नाम नेटर ब्रेड था। लेकिन पेट्रियोसिस नेटर ब्रेड को कंट्रोल नहीं कर सका। तब नेटर ब्रेड पेट्रियोसिस को ही मार करके खा गया। नेटर ब्रेड ने ड्रैगन्स का शिकार करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस पर ड्रैगन्स की आग का कोई असर नहीं होता था। तब सभी ड्रैगन्स नेटर ब्रेड से बचने के लिए रिम ऑफ हेवन चले गए। जब नेटर ब्रेड को कोई शिकार करने के लिए ड्रैगन नहीं मिला तो वो वापस से अपने महल लौट आया। अब हजारों साल बीत चुके होते हैं और हम एक घाटी में कुछ ड्रैगन्स को देखते हैं जो कि छिप करके रह रहे होते हैं। यहाँ पर हम फायर ड्रैग नाम के एक सिल्वर ड्रैगन को देखते हैं, जिसका सभी ड्रैगन्स मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो उसे कच्चा नींबू कह करके बुला रहे होते हैं, क्योंकि फायर ड्रैग को मुंह से आग निकालना नहीं आता है। फायर ड्रैग को इससे अच्छा नहीं लगता है। फायर ड्रैग की एक सबसे अच्छी दोस्त होती है, जिसका नाम सोरेन होता है, जो कि एक फॉक्स ब्राउनी होती है। फायर ड्रैग सोरेन से कहता है कि हम कब तक इस तरह से छिप करके रहेंगे, मैं भी दुनिया को घूमना चाहता हूँ। इस पर सोरेन कहती है कि ये जगह हमारे लिए सबसे सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पर इंसान नहीं आ सकते। इसके बाद में सोरेन अपने घर चली जाती है और फायर ड्रैग स्लेटी बेट नाम के एक बूढ़े ड्रैगन के पास जाता है। स्लेटी बेट उसे कहानी सुनाता है। वो फायर ड्रैग से कहता है कि पहले के जमाने में ड्रैगन्स रिम ऑफ हेवन में रहा करते थे, जो ड्रैगन्स के लिए स्वर्ग की तरह था, जहाँ पर चांद के फूल खिलते हैं। फायर ड्रैग पूछता है कि रिम ऑफ हेवन कहाँ पर है, तो वो उसे बताता है कि रिम ऑफ हेवन दुनिया के दूसरे छोर पर है और वो पहाड़ियों के बीचों बीच है। ये सुनकर फायर ड्रैग बहुत खुश हो जाता है। वो अगले दिन सोरेन को रिम ऑफ हेवन के बारे में बताता है, जिस पर सोरेन कहती है कि रिम ऑफ हेवन जैसी कोई जगह नहीं होती, वो सिर्फ एक कहानी है। तभी दोनों को एक ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई देती है। जब दोनों देखने जाते हैं तो वहाँ पर इंसान होते हैं जो इस घाटी को भी तोड़ रहे होते हैं। ये देख करके दोनों डर जाते हैं और तुरंत ये बात सभी ड्रैगन्स को आकर के बताते हैं। इससे सभी ड्रैगन्स घबराने लगते हैं। तभी ड्रैगन्स का लीडर वाटरनेट सबको शांत करता है। वो सबसे कहता है कि इंसान अगर इसी तरह से आते रहे तो वो पूनम की रात तक यहाँ पर आ जाएंगे। उससे पहले हमें अपने लिए छिपने की जगह ढूंढनी होगी। इसके बाद में सभी छिपने की जगह ढूंढने में लग जाते हैं। तभी फायर ड्रैग सोरेन से कहता है कि हमें छिपने की जगह ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम रिम ऑफ हेवन को ढूंढेंगे और हम सबको वहाँ पर लेकर के जाएंगे। तभी सोरेन को उसके पेरेंट्स बुला लेते हैं। इसके बाद सोरेन अपने फादर से कहते हैं क्या हमारे लिए कोई जगह सुरक्षित नहीं है। तब सोरेन के फादर कहते हैं कि अगर कोई सुरक्षित जगह होती तो हम अब तक वहाँ पर पहुँच चुके होते। वहीं फायर ड्रैग रिम ऑफ हेवन के बारे में ही सोच रहा होता है। उसे नींद भी नहीं आ रही होती है। वो अकेले ही रिम ऑफ हेवन जाने का फैसला कर लेता है। वो पहाड़ी पर आ जाता है। तभी सोरेन भी वहाँ पर आ जाती है। वो भी फायर ड्रैग के साथ जाना चाहती है। इसके बाद में सोरेन फायर ड्रैग की पीठ पर बैठ जाती है और दोनों रिम ऑफ हेवन की खोज में निकल जाते हैं। तभी सोरेन फायर ड्रैग से कहती है कि हमें कहाँ जाना है मेरे पार्टनर। इस पर फायर ड्रैग कहता है कि उसे सिर्फ इतना पता है कि रिम ऑफ हेवन दुनिया के दूसरे छोर पर है। तभी दोनों को एक सिटी दिखाई देती है। वो पहली बार इंसानों के शहर को देख करके हैरान रह जाते हैं। तभी सोरेन कहती है कि मेरे फादर ने मुझे बताया था कि इंसानों के पास में एक जादुई चीज होती है, जिससे कि किसी भी जगह के बारे में पता लगाया जा सकता है, और वो है इंटरनेट। उससे हम भी रिम ऑफ हेवन के बारे में पता कर सकते हैं। अब दोनों सिटी में जाने का फैसला करते हैं और शहर की तरफ जाने लगते हैं। वहीं सिटी में हम बेन नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि एक शॉप से नेकलेस चुरा करके भाग रहा होता है। उसके पीछे शॉप का मालिक पड़ा होता है। बेन मालिक से बचने के लिए ड्रैगन कार्निवल में घुस जाता है और वहां से एक कॉस्ट्यूम पहन करके भाग जाता है। वहीं सोरेन और फायर ड्रैग भी शहर में आ गए होते हैं। सोरेन फायर ड्रैग से कहती है कि मैं रिम ऑफ हेवन के बारे में पता करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं छोटी हूँ और तुम तब तक छिप करके रहना, नहीं तो तुमसे कोई डर जाएगा। इसके बाद फायर ड्रैग एक गोडाउन में छुपने के लिए चला जाता है। उसे वहाँ पर एक बिस्तर दिखाई देता है। साथ ही वहाँ पर एक पोस्टर होता है जिस पर एक आदमी ड्रैगन्स की राइड कर रहा होता है। इससे फायर ड्रैग को स्लेटी बेट की कहानी याद आती है कि पहले के टाइम में ड्रैगन्स और इंसान एक साथ में उड़ान भरा करते थे और उन इंसानों को ड्रैगन राइडर कहते थे। तभी वहाँ पर बैन आ जाता है, क्योंकि बैन यहीं पर रहता है। बैन फायर ड्रैग को देख करके डर जाता है। तभी उसे लगता है कि शायद कोई ड्रैगन्स की कॉस्ट्यूम पहन करके उसके साथ में मजाक कर रहा है। वो फायर ड्रैग का मुंह खोल करके देखने लगता है। जब उसे पता चलता है कि फायर ड्रैग असली है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी फायर ड्रैग बैन की कॉस्ट्यूम को देख करके कहता है कि तुम तो एक ड्रैगन राइडर हो। तभी बैन समझ जाता है कि ड्रैगन उसे ड्रैगन राइडर समझ रहा है। बैन ड्रैगन से बचने के लिए झूठ बोल देता है। वो कह देता है कि हाँ, मैं ही ड्रैगन राइडर हूँ। ये सुनते ही फायर ड्रैग खुश हो जाता है। वो बैन से कहता है क्या तुम रिम ऑफ हेवन ढूंढने में मेरी मदद करोगे। तभी सोरेन भी वहाँ पर आ
आ जाती है। वो बहन को देख करके डर जाती है। वो फाइड्रेक से कहती है कि तुम इंसानों के सामने क्यों आए, ये बुरे होते हैं। तब फाइड्रेक कहता है कि ये ड्रैगन राइडर है, ये हमें रिम ऑफ हेवन ले जा सकता है। तभी बहन को ढूंढते हुए पुलिस भी बाहर आ जाती है। बहन पुलिस से बचने के लिए फाइड्रेक के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद में वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। पुलिस वाले ड्रैगन्स को देख करके हैरान रह जाते हैं। अब बेन फाइड्रेक से पूछता है कि ये रिम ऑफ हेवन कितनी दूर है, जिस पर फाइड्रेक बता देता है कि वो दुनिया के दूसरे छोर पर है। ये सुनते ही बेन डर जाता है और वो फाइड्रेक को नीचे उतारने को कहता है। फाइड्रेक एक जंगल में जाकर के लैंड हो जाता है। बेन फाइड्रेक और सोरेन से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इतनी दूर नहीं आ सकता। इस पर फाइड्रेक कहता है कि तुम तो हमारी मदद करने वाले थे, लेकिन बेन उसकी बात नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। तभी बेन को 3 बौने दिखाई देते हैं। वो उन्हें देख करके छिप जाता है। तभी वो बौने फाइड्रेक को देख लेते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम तो एक सिल्वर ड्रैगन हो, जो कि बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। तभी उनमें से एक बौना अपने साथियों से कहता है कि मैं पानी लेना भूल गया हूँ, और वो पानी का बहाना बना करके वहाँ से चला जाता है। बेन भी छिप करके सब कुछ देख रहा होता है। अब दोनों बौने फाइड्रेक से पूछते हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तब फाइड्रेक बता देता है कि वो रिम ऑफ हेवन को ढूंढने जा रहा है। जिस पर बौने कहते हैं कि रिम ऑफ हेवन के बारे में किसी को भी नहीं पता है। अगर तुम्हें रिम ऑफ हेवन मिल गया तो कहानी के अनुसार चांदी सोने से भी महंगी हो जाएगी। लेकिन फाइड्रेक को उनकी बात समझ नहीं आती। बेन सोने चांदी का नाम सुनते ही खुश हो जाता है। वो खुद से कहता है कि अगर सोना चांदी मुझे मिल गया तो मुझे आगे से चोरी नहीं करनी पड़ेगी। वो बोनों के जाने के बाद में वापस से आ जाता है और फाइड्रेक से कहता है कि हम तीनों मिलकर के रिम ऑफ हेवन को ढूंढेंगे। तभी सोरेन बेन पर गुस्सा होती है। वो उससे कहती है कि तुम हमारे साथ नहीं आ सकते क्योंकि तुम झूठे और मक्कार हो। अब दोनों में बहस होने लगती है। तभी फाइड्रेक को एक महल दिखाई देता है। वहीं हम तीसरे बोने को देखते हैं जो कि महल की तरफ जा रहा होता है। महल में हम नेटर ब्रेड को देखते हैं जो कि अपने चमचे ट्विनटेक के साथ में यहाँ पर 500 सालों से रह रहा होता है। तभी वो बोनो वहाँ पर आ जाता है। वो नेटर ब्रेड को बता देता है कि पहाड़ी पर उसने एक सिल्वर ड्रैगन देखा है। ये सुनकर के नेटर ब्रेड खुश हो जाता है। वो फाइड्रेक का शिकार करने के लिए पहाड़ी की तरफ जाने लगता है। तभी फाइड्रेक देखता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है, इसलिए वो सोरेन और बेन को लेकर के वहाँ से उड़ जाता है। जब नेटर ब्रेड पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि फाइड्रेक उड़ गया है। वो ट्विनटेक को उसका पीछा करने के लिए भेजता है और उससे कहता है कि तुम वीडियो कॉल पर मुझे अपडेट करते रहना। ट्विनटेक फाइड्रेक के पीछे चला जाता है। वहीं वो तीनों बड़ी तेजी से रिम ऑफ हेवन की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वो एक बड़े से रेतीले तूफान में फंस जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। ट्विनटेक भी नीचे गिर जाता है। अब जब बेन को होश आता है तो वो देखता है कि वो रेगिस्तान में है। सोरेन भी वहीं पर होती है, लेकिन फाइड्रेक उन्हें दिखाई नहीं देता। वो फाइड्रेक को ढूंढने लगते हैं। उन्हें एक खंडर दिखाई देता है और वो उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर फाइड्रेक बेहोश पड़ा होता है। उसे उठाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक क्रिएचर आ जाता है जिससे कि बेन डरने लगता है। तभी बेन उस क्रिएचर से कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ क्योंकि मेरे पास ड्रैगन है। लेकिन बेन को नहीं पता होता कि फाइड्रेक आग नहीं निकाल सकता। अब क्रिएचर उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो फाइड्रेक आग निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ कुछ चिंगारी ही निकलती हैं। तभी वहाँ पर प्रोफेसर ग्रीडवुड आ जाते हैं। वो एक शीशे की मदद से क्रिएचर को रोक देते हैं क्योंकि वो क्रिएचर खुद को शीशे में देख करके फ्रीज हो जाता है। प्रोफेसर सिल्वर ड्रैगन को देख करके हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा अनोखा ड्रैगन है। जिस पर बेन कहता है कि हाँ, ये कुछ ज्यादा ही अनोखा है क्योंकि इसको तो आग निकालना भी नहीं आता। ये सुनकर के फाइड्रेक को बुरा लगता है और वो वहाँ से बाहर चला जाता है। इसके बाद में तीनों मिलकर के फाइड्रेक को ढूंढने लगते हैं। अब बेन को फाइड्रेक मिल जाता है। वो उदास बैठा होता है। बेन उससे माफी मांगता है। बेन फाइड्रेक से पूछता है कि आखिर तुम रिम ऑफ हेवन क्यों ढूंढना चाहते हो। तो फाइड्रेक उसे बता देता है कि उसके जैसे और भी ड्रैगन है जो कि खतरे में है। मैं उन सबको रिम ऑफ हेवन ले जाना चाहता हूँ। जिस पर बेन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम सब मिलकर के रिम ऑफ हेवन को ढूंढ लेंगे। ये सुनकर के फाइड्रेक खुश हो जाता है। तभी प्रोफेसर भी वहाँ आ जाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि मेरा कैंप पास में ही है, तो वहाँ पर जा करके आराम कर सकते हो। इसके बाद में वो सभी कैंप पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर तरह तरह के क्रिएचर्स होते हैं। प्रोफेसर सबको बताते हैं कि वो अनोखे जीवों को खोज करके उनकी देखरेख करता है। प्रोफेसर उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो फाइड्रेक उन्हें बता देता है कि वो रिम ऑफ हेवन को ढूंढने जा रहा है। तब प्रोफेसर एक मैप दिखाता है। वो उनसे कहता है कि मुझे जितना रिम ऑफ हेवन के बारे में पता है उसके मुताबिक रिम ऑफ हेवन हिमालयाज की पहाड़ियों में है। प्रोफेसर बताते हैं कि मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम सोविसा है, जो कि ड्रैगन के बारे में सब कुछ जानती है, लेकिन उसे भी रिम ऑफ हेवन का सही पता नहीं पता है। तभी प्रोफेसर को 1000 आंख वाले जिनी के बारे में याद आता है। वो बताता है कि ये जिनी तुम्हें रिम ऑफ हेवन का सही पता बता सकता है क्योंकि उसे सारे सवालों के जवाब पता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला है। प्रोफेसर मैप में एक निशान लगा करके बताता है कि जिन यहीं कहीं पर हो सकता है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना होगा, इसलिए तुम कल सुबह वहाँ के लिए निकल जाना। उसके बाद में सभी सोने के लिए चले जाते हैं। तब प्रोफेसर को बेन के बैग से एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें कि बेन के पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट की
की खबर होती है। प्रोफेसर समझ जाते हैं कि बेन अकेला रहता है और वो अनाथ है। वहीं हम ट्विनटेक को देखते हैं जो इन सब की सारी बातें सुन लेता है। वो वीडियो कॉल पर नेटरब्रेड को बता देता है कि रिम ऑफ हेवन हिमालयाज में है, लेकिन उसका सही ठिकाना इन्हें भी नहीं पता है, इसलिए वो कल 1000 आंख वाले जिनी के पास जा रहे हैं। तब नेटरब्रेड ट्विनटेक से कहता है कि तुम उनका पीछा करते रहो, मैं भी वहां पर पहुंच जाऊंगा। इसके बाद नेटरब्रेड उस बौने के साथ में अपने मालिक के गैरेज में जाता है, जहाँ पर उसके मालिक की समरीन होती है जो कहीं पर भी जा सकती है। इसके बाद में वो दोनों उसमें बैठ कर के निकल जाते हैं। अब अगली सुबह बेन अपने बैग में न्यूज़पेपर को चेक कर रहा होता है। जब उसे न्यूज़पेपर नहीं मिलता है तो वो परेशान होने लगता है। तभी प्रोफेसर उसके पास आते हैं, वो उसे न्यूज़पेपर देते हैं। वो बेन से कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम अकेले रहते हो, इसलिए तुम मेरी फैमिली के साथ में रह सकते हो। वो बेन को अपना कार्ड भी दे देते हैं। इसके बाद में बेन अपने बैग को लेने जाता है। इसी बीच में ट्विनटेक बेन के बैग में जाकर के छिप जाता है। इसके बाद फाइड्रेक, बेन और सोरेन जिनको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो रास्ते में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हैं। वो लगातार कई दिनों तक सफर करते हैं और जिनकी नहर के काफी करीब पहुंच जाते हैं, इसलिए वो एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। तभी एक बड़ा सा गिद्ध सोरेन को उड़ा करके ले जाता है। फाइड्रेक और बेन सोरेन को बचाने के लिए उसके पीछे जाते हैं। गिद्ध सोरेन को लेकर के अपने घोंसले में पहुंच जाता है। तभी फाइड्रेक उसके सामने होता है। तभी फाइड्रेक की आंखें अचानक से सफेद हो जाती हैं और उसके मुंह से नीली आग निकलने लगती है, जिससे गिद्ध डर करके भाग जाता है। अब सोरेन और बेन बहुत खुश होते हैं। बेन फाइड्रेक से कहता है कि तुमने आग उगलना सीख लिया है। इससे फाइड्रेक भी बहुत खुश होता है। तभी वो देखते हैं कि वो जिनी की नहर के सामने ही है। वो नहर बहुत ही ज्यादा हरी भरी होती है। इसके बाद वो तीनों जिनी को ढूंढने के लिए उस नहर में चले जाते हैं। तभी बेन को एक खराब गाड़ी दिखाई देती है। बेन देखता है कि गाड़ी के हॉर्न पर लिखा होता है प्रेस प्लीज। वो तुरंत ही उस गाड़ी के हॉर्न को प्रेस कर देता है। गाड़ी के हॉर्न को प्रेस करते ही गाड़ी के साइलेंस से एक बड़ा सा जिनी बाहर आ जाता है। वो जिनको देख करके बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। जिनी उनसे कहता है कि पूछो तुम्हें क्या पूछना है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें ऐसा सवाल पूछना होगा जो मुझसे पहले कभी किसी ने ना पूछा हो। ये सुनकर के तीनों परेशान हो जाते हैं। तब फाइड्रेक कहता है कि हमें तो रिम ऑफ हेवन के बारे में पूछना था, लेकिन इसके बारे में तो बहुत सारे लोगों ने पूछा होगा। इसके बाद बेन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। वो जिनसे कहता है कि हमें बताओ कि रिम ऑफ हेवन कहाँ पर नहीं है। ये सुनकर के जिनी भी हैरान रह जाता है। वो बेन से कहता है ये कितना बेहूदा सवाल है, ऐसी तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर रिम ऑफ हेवन नहीं है। अब जिन परेशान हो जाता है, इसलिए वो अपने जादू की मदद से बेन को रिम ऑफ हेवन का पता दिखा देता है और उससे कहता है कि इस जगह को छोड़कर के रिम ऑफ हेवन कहीं पर नहीं है। इसके बाद जिनके जादू की वजह से बेन की हालत खराब हो जाती है। तभी जिनी कहता है कि क्या तुम्हें और कोई सवाल पूछना है। तो सोरेन गलती से कह देती है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है। ये सुनकर के जिन गुस्से में आ जाता है, क्योंकि ये सवाल उससे कई लोगों ने पूछा होता है। वो तीनों पर अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ पर नेटरब्रेड आ जाता है। इसके बाद में जिन और नेटरब्रेड आपस में लड़ने लगते हैं। तभी मौके का फायदा उठा करके वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद नेटरब्रेड जिनी को मार देता है और वो ट्विनटेक के अगले सारे का वेट करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बेन की हालत खराब होती है। वो जिनी के जादू की वजह से अजीबोगरीब हरकतें कर रहा होता है। तभी सोरेन देखते हैं कि प्रोफेसर की दोस्त पास में ही रहती है, इसलिए वो तीनों प्रोफेसर की दोस्त के गाँव में पहुंच जाते हैं। वहाँ के लोग बेन को देख करके बहुत खुश होते हैं। वो उसे अपना मसीहा समझ रहे होते हैं। अब बेन भी ठीक हो जाता है। वो सब बेन को लेकर के प्रोफेसर की दोस्त सुविसा के पास आ जाते हैं। सुविसा बेन को देख करके बहुत खुश होती है। वो सिल्वर ड्रैगन को देख करके हैरान रह जाती है। वो बेन को सिल्वर ड्रैगन का ड्रैगन राइडर समझ रही होती है। इसके बाद में सुविसा उन सबको पुराने मंदिर लेकर के जाती है। वहाँ पर फाइड्रेक सुविसा से पूछता है कि रिम ऑफ हेवन कहाँ पर है। तब सुविसा कहते हैं कि रिम ऑफ हेवन के बारे में किसी को भी नहीं पता है। वो बताती है कि बॉरन ड्रैगन की सवारी करने वाला पहला इंसान था। जब नेटरब्रेड ने ड्रैगन्स पर हमला किया तो बॉरन सभी ड्रैगन्स को लेकर के रिम ऑफ हेवन चला गया और उसने रिम ऑफ हेवन के दरवाजे को एक खास चाबी की मदद से बंद कर दिया। लेकिन नेटरब्रेड ने चाबी पाने के लिए बॉरन को ही मार दिया। लेकिन बॉरन ने मरने से पहले भविष्यवाणी की थी कि जब किसी को रिम ऑफ हेवन मिल जाएगा तो चांदी सोने से भी महंगी हो जाएगी। ये सुनकर के सोरेन को यकीन हो जाता है कि रिम ऑफ हेवन सच में है। तभी बेन को उसके बैग से आवाज सुनाई देती है और वो ट्विनटेक होता है। वो ट्विनटेक को बाहर निकाल लेते हैं। ट्विनटेक सबको देख करके डर जाता है। वो उन्हें बता देता है कि नेटरब्रेड ने उनका पीछा करने के लिए उसे भेजा है। ये सुनकर के सोरेन ट्विनटेक को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी फाइड्रेक ट्विनटेक से पूछता है कि आखिर नेटरब्रेड हमसे क्या चाहता है। तो वो बता देता है कि नेटरब्रेड तुम्हारे जरिए रिम ऑफ हेवन जाना चाहता है। तभी ट्विनटेक को नेटरब्रेड की कॉल आती है। तब ट्विनटेक कहता है कि मैं नेटरब्रेड को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। जिस पर सोरेन हाँ कर देती है। इसके बाद में ट्विनटेक नेटरब्रेड को बताता है कि रिम ऑफ हेवन अंटार्कटिका में है और सभी अंटार्कटिका की तरफ ही जा रहे हैं। तभी अचानक से उसके हाथों से फोन गिर जाता है। इससे नेटरब्रेड सबको देख लेता है। वो समझ जाता है कि ट्विनटेक उससे झूठ बोल रहा है। अब सुविसा सबसे कहती है कि नेटरब्रेड के आने से पहले तुम रिम ऑफ हेवन को ढूंढ लो।
इसके बाद फाइड्रेक बेन से पूछता है कि तुम्हें जिनी ने क्या दिखाया था। तब बेन बताता है कि उसने आधे चांद वाली पहाड़ी देखी थी। तब सुबीसा आधे चांद वाली पहाड़ी का मैप उन्हें दे देती है, लेकिन तभी नेटर ब्रेड का पालतू कौवा उस मैप को लेकर के उड़ जाता है। तब सुबीसा उन सबसे कहती है कि हिमालय के बीचों बीच में ये पहाड़ी है, जब तुम वहां पर पहुंच जाओगे तब आगे का रास्ता ड्रैगन राइडर तुम्हें दिखाएगा। जिस पर बेन सुबीसा से कहता है कि मैं ड्रैगन राइडर नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। तब सुबीसा कहती है कि तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। इसके बाद में सुबीसा बेन को एक जैकेट दे देती है। बेन ट्विंटर को भी अपने साथ ले लेता है और तीनों वहां से निकल जाते हैं। अब सभी किसी तरह से आधे चांद वाली पहाड़ी को ढूंढ लेते हैं। इसके बाद में बेन आगे का रास्ता दिखाने लगता है। तभी नेटर ब्रेड मैप को फॉलो करते हुए वहां पर आ जाता है और वो फाइड्रेक का पीछा करने लगता है। तभी अचानक से बर्फ नीचे धंस जाती है और नेटर ब्रेड नीचे गिर जाता है। इसके बाद में फाइड्रेक सभी के साथ में रिम ऑफ हेवन के दरवाजे पर पहुंच जाता है। इसके बाद में वो सभी अंदर गुफा में आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर रिम ऑफ हेवन नहीं होता है, वहाँ पर सिर्फ एक ड्रैगन की मूर्ति होती है। इससे सब परेशान होने लगते हैं। वहीं हम नेटर ब्रेड को देखते हैं जो कि जिंदा होता है। वो तेजी से चीखने लगता है, उसकी आवाज़ बेन सुन लेता है। वो फाइड्रेक और सोरेन से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो हम मारे जाएंगे। लेकिन फाइड्रेक रिम ऑफ हेवन को ढूंढना चाहता है। तब बेन कहता है कि रिम ऑफ हेवन जैसी कोई जगह नहीं है, वो भी एक कहानी थी। लेकिन फाइड्रेक उसकी बात नहीं सुनता है। तब बेन गुस्से में वहाँ से बाहर चला जाता है। तभी वो नेटर ब्रेड को देख लेता है, इसलिए वो एक पत्थर के नीचे छिप जाता है। इसके बाद में नेटर ब्रेड गुफा की तरफ चला जाता है। तभी उसके शरीर से एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। जब बेन उसे उठाता है तो वो सोने का होता है। तभी बेन को वो भविष्यवाणी याद आती है जिसमें कहा गया था कि जब रिम ऑफ हेवन मिल जाएगा तब चांदी सोने से भी महंगी हो जाएगी। अब बेन उस पहेली का मतलब समझ जाता है। वहीं नेटर ब्रेड गुफा के अंदर आ जाता है। तभी सोरेन फाइड्रेक से कहती है कि हमें किसी तरह से यहाँ से बच करके भागना होगा। तभी फाइड्रेक कहता है कि मैं अब नहीं भागूंगा, मैं नेटर ब्रेड का सामना करूंगा। इसके बाद में वो नेटर ब्रेड के सामने आ जाता है, लेकिन फाइड्रेक उसके सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। तभी वहां पर बेन आ जाता है। वो फाइड्रेक से कहता है कि तुम चांदी और वो सोना, इसलिए तुम अपनी आग की मदद से उस पर अटैक कर सकते हो, इसलिए तुम नेटर ब्रेड को हरा सकते हो। इसके बाद में फाइड्रेक अपनी आग निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो अब भी आग नहीं निकाल पाता। तभी नेटर ब्रेड फाइड्रेक को पकड़ लेता है और वो बेन को भी पकड़ लेता है। तभी नेटर ब्रेड बेन को खाने वाला होता है। ये देख करके फाइड्रेक डर जाता है और उसके मुंह से आग निकलने लगती है। इसके बाद फाइड्रेक अपनी पूरी आग से नेटर ब्रेड पर अटैक करता है, जिससे कि नेटर ब्रेड पूरी तरह से पिघल जाता है। तभी वो देखते हैं कि नेटर ब्रेड के शरीर में एक चाबी थी जो कि हेवन की की होती है। इसके बाद में बेन चाबी को उठा लेता है और वो ड्रैगन के स्टैचू में लगा देता है, जिससे कि हेवन का दरवाजा खुल जाता है। इसके बाद में तीनों अंदर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि रिम ऑफ हेवन बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह है और वहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन्स होते हैं। इसके बाद फाइड्रेक बेन से कहता है कि तुम भी हमारे साथ में रह सकते हो। तब बेन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं रह सकता, इसलिए मैं प्रोफेसर के पास जाऊंगा और मैं उन्हीं के साथ में काम करूंगा। इसके बाद में सोरेन वहाँ से चांद का फूल ले लेती है। इसके बाद में फाइड्रेक और सोरेन बाकी के ड्रैगन्स को लेने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद फाइड्रेक और सोरेन बाकी के ड्रैगन्स के पास पहुंच जाते हैं। सब उन्हें देख करके बहुत खुश होते हैं। फाइड्रेक उन्हें बताता है कि उसने रिम ऑफ हेवन को ढूंढ लिया है। वो उन्हें चांद का फूल दिखा देता है, जिससे सबको रिम ऑफ हेवन पर यकीन हो जाता है। अब सभी रिम ऑफ हेवन की तरफ निकल जाते हैं। फाइड्रेक रास्ते में सबको बताता है कि सब इंसान बुरे नहीं होते और बेन ने ज्वेलरी शॉप के मालिक को सॉरी लिख करके भेजा होता है और उसे नेटर ब्रेड के सोने का टुकड़ा भी दिया होता है। इससे शॉप का मालिक बहुत ही खुश हो जाता है। वहीं हम बेन को देखते हैं जो कि प्रोफेसर के घर पर होता है और वो वहाँ पर उनके साथ में काम कर रहा होता है। इसके बाद फाइड्रेक बेन को आखिर बार अलविदा कहते हुए रिम ऑफ हेवन की तरफ चले जाते हैं। अब बेन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसके साथ में ट्विंटैक भी होता है और इसी के साथ में इस फिल्म का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।